तो हे गाइस, गुड इवनिंग। और आज मेरे K20 Pro में मैंने इंस्टॉल किया है AEX ROM। तो चलिए देख लेते हैं कि ये ROM एक्चुअली में कैसा है और यूज़ करने लायक है या नहीं। तो गाइस, इस ROM के डिटेल्स के बारे में बात कर ले तो हम लोग देख सकते हैं कि ये Android वर्जन 10 के ऊपर बेस्ड है। साथ ही साथ इसमें जो सिक्योरिटी पैच लेवल यूज़ किया गया है वो है 5 अप्रैल 2020 और इसमें जो कर्नल यूज़ किया गया है वो है पैरानॉइड कर्नल। तो गाइस, डिटेल्स के बाद अगर इस ROM की ओवरव्यू के बारे में बात कर ले तो हम लोग देख सकते हैं ये ROM एक्चुअली में इसका UI स्मूथ है, उतना कुछ एनिमेशन लैग हम लोग को देखने नहीं मिलता। और यहाँ पे जो लॉन्चर यूज़ किया गया है होम स्क्रीन के लिए वो है AOSP लॉन्चर, पिक्सल लॉन्चर यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। साथ ही में इसके होम स्क्रीन सेटिंग्स में हम लोग चल जाए तो हम लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन भी हम लोगों को अवेलेबल मिल जाते हैं इस लॉन्चर के साथ, जैसे कि नोटिफिकेशन डॉट से स्टार्ट करके कस्टम आइकन पैक भी हम लोग यहाँ पे आराम से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गए इन सारे लॉन्चर्स के बारे में बात। अब आ जाते हैं डायरेक्ट सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे नेटवर्क्स एंड इंटरनेट्स में वाईफाई एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है हम लोगों का। साथ ही में कॉलिंग में भी कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं दिखी, वोल्टी भी एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है इस ROM में। बस कॉलिंग के सीन दिखाने के लिए मैं बस एक कॉल आप सभी को करके दिखा देना चाहता हूँ ताकि आप सभी को पता चले कि कॉलिंग के डिपार्टमेंट में ये ROM एक्चुअली में कैसा है। नमस्कार, वोडाफोने आपनाके स्वागत জানাই। तो आप सभी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ही देख पा रहे होंगे कि कॉलिंग में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलिंग काफ़ी स्मूथली रन हो रहा है। तो इसके बाद आ जाते हैं ब्लूटूथ में। तो ब्लूटूथ में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक्सटेंशन में जो कि इस ROM का कॉन्फ़िगरेशन सेंटर है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन सेंटर को रखा गया है यहाँ पे। और इसका जो स्टाइलिंग है इस मेन्यू का वो भी काफ़ी यूनिक है। यहाँ पे स्टेटस बार में हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि स्टेटस बार आइटम्स में हम लोग देख सकते हैं कौन कौन का आइकन हम लोग अवेलेबल रखना चाहते हैं। साथ ही में क्लॉक सेटिंग्स में भी हम लोग देख सकते हैं कौन कौन सा यहाँ पे कस्टमाइजेशन AM PM शो करेगा या नहीं, डेट शो करेगा या नहीं, ये सब कुछ हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। बैटरी बार से स्टार्ट करके ट्रैफिक इंडिकेटर जो कि है नेट के नेटवर्क स्पीड इंडिकेटर वो भी अब यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। मिसलेनियस सेटिंग में हम लोग देख सकते हैं AEX लोगो जैसे स्टार्ट करके वोल्टी आइकन शो करना सब कुछ यहाँ पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आ जाए यहाँ पे QS पैनल में, तो QS पैनल में हम लोग देख सकते हैं क्विक सेटिंग्स में यहाँ पे काफ़ी कुछ कस्टमाइजेशन ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि वाइब्रेशन कैसा होगा, एक QS फुटर कैसा होगा, उसके बाद QS पुल डाउन कैसे होगा, तो वो सब हम लोग स्मार्ट पुल डाउन कैसे होगा ये सब, और एनिमेशन भी अब यहीं से ही कंट्रोल कर सकते हैं क्विक सेटिंग पैनल का। इसके बाद हम लोग आ जाए नेविगेशन में। तो नेविगेशन में हम लोग देख सकते हैं नेविगेशन बार को हम लोग आराम से यहाँ पे कर सकते हैं कस्टमाइज। इसके बाद ऑन स्क्रीन नेविगेशन लेआउट एंड एरो ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम लॉक स्क्रीन में आ जाए तो लॉक स्क्रीन UI में काफ़ी कुछ हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो जो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी कि यहाँ पे हम लोग फिंगरप्रिंट का जो आइकन है वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ना ही हम लोग फिंगरप्रिंट का जो रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन है उसे भी चेंज करने का कोई भी ऑप्शन अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम लोग आ जाए अगर सिस्टम में जनरल ट्विक्स में हम लोग देख सकते हैं कुछ है, जैसे 3 फिंगर जेस्चर स्क्रीनशॉट के लिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में हम लोग बटन्स में चल जाए तो बटन्स में भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो ये तो हो गया कस्टमाइजेशन की बात। इसके बाद आ जाते हैं बैटरी काफ़ी एवरेज है, काफ़ी अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा लेकिन डिसेंट एनफ है। लगभग मीडियम यूजेज में लगभग 1 दिन का बैटरी लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बैटरी। इसके बाद आ जाते हैं डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले में हम लोग देख सकते हैं कि ब्राइटनेस लेवल के साथ साथ कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो काम नहीं करता, ज़्यादातर ऑप्शन सभी काम करते हैं। लेकिन एक जो मेरे को लगा कि यहाँ पे डीसी डिमिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है वो ऑप्शन अभी भी यहाँ पे नहीं है। साथ ही साथ स्टाइल्स एंड वॉलपेपर का ऑप्शन भी मेरे को यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो ये दो मिला के मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि ये दो क्रूशियल ऑप्शन जो कि यहाँ पे नहीं है। साथ में हम लोग एक्सेंट कलर से स्टार्ट करके डिवाइस थीम ये सब यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर साउंड्स में आ जाए तो साउंड्स में हम लोग बता देना चाहता हूँ मैं कि साउंड एकदम अच्छे से प्रॉपरली वर्किंग है। साथ ही साथ डायरेक्ट साउंड एनहांसर भी यहाँ पे गिवन है। इसके बाद अगर आ जाए हम लोग स्टोरेज प्राइवेसी लोकेशन में, तो ये सब तो टिपिकल AOSP सेटिंग्स है जो सारे AOSP ROMs में हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो इसे मैं और डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि मोस्ट ऑफ आप सभी को ही इस बारे में पता होगा। इसके बाद आ जाते हैं सिक्योरिटी में। तो सिक्योरिटी में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट पैटर्न दिया गया है लेकिन फेस अनलॉक यहाँ पे मिसिंग है। लेकिन अगर बात करूँ फिंगरप्रिंट के क्वालिटी के बारे में तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि फिंगरप्रिंट एकदम भी अच्छा रिस्पॉन्सिव नहीं है, एक्यूरेसी रेट भी एकदम अच्छा नहीं। जैसे आपने अभी देख ही लिया होगा कि 2 बार करने पर अभी ऑन होता है
ज़्यादातर एक चांस में ऑन नहीं होता, और हो भी जाता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, स्लो है काफ़ी फिंगरप्रिंट इसका। तो फिंगरप्रिंट उतना मेरे को कोई इंप्रेसिव नहीं लगा। इसके बाद अगर आ जाए इसका अकाउंट एक्सेसिबिलिटी एंड डिजिटल वेलबींग, तो ये सब तो टिपिकल सारे यूएसपी बेस्ड रॉम है ऑप्शंस हैं। इसके बाद सिस्टम में आ जाए तो सिस्टम में हम लोग यहाँ पे सिस्टम अपडेटर भी देखने को नहीं मिलता है अनफॉर्चुनेटली। तो सिस्टम अपडेटर देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसका मतलब यही होता है कि इसके बाद के अगर कोई अपडेट पुश होता है इस रॉम का, तो हम लोगों को उसका जिप जो है बाहर से डाउनलोड करके कस्टम रिकवरी से फ्लैश करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली सिस्टम अपडेटर से रॉम को अपडेट नहीं कर पाएंगे, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा डाउन पॉइंट मेरे को लगा, तो ये भी फिक्स होना चाहिए। तो ये तो हो गया इसके सेटिंग्स के बारे में। अब आ जाते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो कैमरा के बारे में अगर बात कर ले तो मैं आप सभी को बोल देना चाहता हूँ कि कैमरा भी उतना कुछ इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एनएक्स कैमरा हम लोग को देखने को नहीं मिलता। ये टिपिकल नॉर्मल स्नैपड्रैगन या एओएसपी का जो बेसिक कैमरा होता है वही देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता इस कैमरा में। तो एक नॉर्मली एएनएक्स कैमरा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हर रॉम से ही, लेकिन जो कि इस रॉम में नहीं है। लेकिन इस रॉम में हम लोग एएनएक्स कैमरा अगर आप चाहे तो आप बाहर से इसे पोर्ट करके एएनएक्स कैमरा का जिप इंस्टॉल कर सकते हैं कस्टम रिकवरी से, डाउनलोड करके कस्टम रिकवरी से। तो ये तो हो गया एएनएक्स कैमरा का सीन। एएनएक्स कैमरा प्री बिल्ड तो नहीं है, लेकिन आप चाहे तो इसे ज़रूर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस सभी के बाद चलिए बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। इस रॉम के आप सभी ने देख ही लिया होगा कि कस्टमाइजेशन एंड फीचर्स के मामले में ये रॉम एकदम एवरेज है, ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे क्रूशियल फीचर्स मिसिंग मिले मुझे इस रॉम में। लेकिन इसके बाद परफॉर्मेंस के बारे में जानने के लिए मैंने पबजी खेला। पबजी में मुझे थोड़ा सा ओवर हीटिंग इशू आया, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। एंड इसके बाद मैंने गीकबेंच स्कोर भी टेस्ट किया और स्कोर्स आपके सामने है, आप सभी देख पा रहे होंगे। सिंगल स्कोर है इसका 627 एंड मल्टी कोर स्कोर है 2419। अगर मैं पर्सपेक्टिव के लिए मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये डिवाइस Mi 90 Pro मेरा, जो कि K20 Pro है, लेकिन कस्टम वेंडर के लिए Mi 90 Pro नाम आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है 627। अगर मैं रेफरेंस के लिए मैं आप सबको स्कोर कंपेयर करके दिखा दूँ तो हम लोग देख सकते हैं डिसेंट इनफ स्कोर है, क्योंकि Mi 90 Pro का नॉर्मली आता है 679। तो इसके कंपैरिजन में हम लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन ख़राब भी नहीं है, डिसेंट है। मल्टी स्कोर में हम लोग आ जाए तो 2419 हम लोग देख सकते हैं, ये लगभग काफ़ी क्लोज गया है। 2567 नॉर्मली Mi 90 Pro का आता है, तो ये भी काफ़ी डिसेंट है। तो परफॉर्मेंस में उतना ख़राब नहीं है, ये नॉर्मल डिसेंट परफॉर्मर है ये रॉम। लेकिन काफ़ी सारे क्रूशियल फीचर्स मिसिंग है इस रॉम में, जो कि मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द सही हो जाए। तो ये था इस रॉम का पूरा डिटेल्ड रिव्यू। और चलिए, जिन लोगों को नहीं पता कि इंस्टॉल कैसे करते हैं इस रॉम को, तो चलिए देख लेते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसीड्योर क्या है। तो गाइस, रॉम को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉक बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबाना पड़ेगा और अपने फ़ोन को जो है कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। तो इस रॉम को इंस्टॉल करने के लिए हमें दो जिप फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। एक तो है रॉम का जिप फाइल और एक है OpenGApps। और ये रॉम OS वेंडर के ऊपर बेस्ड है, तो क्लीन वाइप तो क्लीन फ्लैश तो ज़रूर से रिकमेंडेड है, और प्लीज़ आप क्लीन फ्लैश ही कीजिए। तो जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, वाइप में आ जाएंगे, डेल्विक कैश, सिस्टम डेटा, इन चारों ऑप्शंस को हम लोग कर लेंगे वाइप। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड में जाना पड़ेगा। डाउनलोड्स में जाने के बाद हमें जो फाइल है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे USB एक्सटेंडेड फाइल रॉम का फाइल सिलेक्ट, और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉलिंग क्लिक कर देना पड़ेगा। तो ये रहा हो चुका हम लोगों का रॉम का जिप फाइल फ्लैश सक्सेसफुली। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, OpenGApps के जो जिप फाइल है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसे फ्लैश कर देना पड़ेगा। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ नैनो जिप ही यूज़ कीजिए। तो ये रहा हो चुका है हम लोगों का OpenGApps सक्सेसफुली फ्लैश। अभी हम लोगों को सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये रिबूट सिस्टम जो ऑप्शन है नीचे, इसे क्लिक कर देना पड़ेगा। तो ये रहा, बूटिंग एनिमेशन स्टार्ट हो चुका है USB एक्सटेंडेड रॉम का।
और फर्स्ट बूट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है इन कंपैरिजन टू द नेक्स्ट जो बूट्स होंगे इसके बाद, उसके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम फर्स्ट बूट में लग जाता है। तो इतना सा टाइम हम लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना पड़ेगा। तो ये रहा, हो चुका है हम लोगों का रोम स्टार्ट। और इस स्टार्ट बटन को दबाने के बाद हमें जो है नॉर्मल जो एंड्रॉयड के फॉर्मेलिटीज़ होते हैं बेसिक, उन सभी को करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमारा जो रोम है वो एकदम यूजेज के लिए रेडी हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मिलते हैं आप सभी को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ।